हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस जर्मन। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आज की सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 69 शिक्षक भर्ती पे हुई सुनवाई के बारे में। सारे एस्पेक्ट्स, प्रोज और कॉन्स इसका हम डिस्कस करेंगे। गाइस, यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, बीएड के मुद्दे को लेकर आप परेशान हो कि कहीं बीएड बाहर तो नहीं होगा। सारी चीज़ें गाइस हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करेंगे। गाइज़, आज की सुनवाई जो थी उसके बारे में हम बिल्कुल से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीएड के मुद्दे को लेकर आज जिस तरह से बीएड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया, डबल बेंच की तरह ही ये सिचुएशन देखने को मिली है और इससे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। गाइज़, हम बिल्कुल डिटेल डिस्कस करेंगे बीएड को लेकर, और साथ ही साथ और भी मुद्दे हैं जिसमें 60-65 और 40-45 का मुद्दा सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा र्यूमर के रूप में चल रहा है और कहा जा रहा है कि 40-45 का पक्ष मजबूत हो रहा है। और साथ ही साथ गाइज़, यहाँ पे और भी डिटेल्स हैं जिसको हम डिटेल में करने वाले हैं। सो गाइज़, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताते चले कि जो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा उठाया जा रहा है बीएड का, और जैसे ही ये मुद्दा टैग किया गया आपका इस सारी डिटेल्स के साथ में, जो कि 14 तारीख को आपका रिव्यू पिटिशन पे डिस्कशन होने वाला था, भारांक का मुद्दा टैग किया गया और जब इसके साथ ही बीएड का मुद्दा भी टैग किया गया तो ये चीज़ें बिल्कुल से सुनिश्चित हो चुकी थी कि शिक्षा मित्र के वकीलों को बोलने के लिए या न्यायालय को गुमराह करने के लिए अच्छा खासा समय मिल चुका है। क्योंकि गाइज़, ये सभी जानते हैं कि बीएड के मुद्दे को बार बार उछालना केवल समय की, न्यायालय के समय की, अभ्यर्थियों के समय की बर्बादी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताते चले कि किस तरह से बीएड जो है वो सेफ़ है और बीएड को लेकर यहाँ पे केवल न्यायालय का समय ही बर्बाद किया जा सकता, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो गाइज़, आप एकदम से ये चीज़ समझते चलिए कि भले ही राज्य सरकार के अंतर्गत यहाँ पे बैक डेट से जाके संशोधन को लागू किया गया, जो कि आपके विज्ञापन के अंतर्गत बीएड को तो शामिल किया गया था, लेकिन राज्य के स्तर पे संशोधन बाद में किया गया और वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद संशोधन हुआ और बीएड को एलिजिबल किया गया। और उसके बाद ये किया गया कि बैक डेट से इस संशोधन को लागू किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि ये मुद्दा कोर्ट में बार बार उठाया जा रहा है कि गलत तरह से यहाँ पे बैक डेट से लागू किया गया है बीएड को शामिल करने का मुद्दा राज्य सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि अगर राज्य सरकार के द्वारा जो लागू किया गया है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसे चैलेंज किया जाता है तो भी एक चीज़ आपके सामने खुल के सामने आती है कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। गाइज, ये सभी जानते होंगे कि यहाँ पे राज्य सूची, केंद्र संघ सूची और साथ ही साथ समवर्ती सूची होती है, और शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के अंतर्गत ये होता है कि केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, और जब यहाँ पे ये देखा जाता है कि किस कानून को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा तो वहाँ पे केंद्र के अंतर्गत बनाए गए नियम बिल्कुल से ज़्यादा मान्य किए जाते हैं राज्य के द्वारा बनाए गए नियम की तुलना में। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल से ही ऐसी स्थिति आपके बीएड को लेकर दिख रही है, क्योंकि एनसीटीई जो कि केंद्र के द्वारा यहाँ पे बिल्कुल से संशोधन करते हुए बीएड को प्राइमरी के लिए एलिजिबल किया गया, ऐसी स्थिति में गाइज आपका विज्ञापन आने के पहले, बिल्कुल से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने के पहले केंद्र सरकार के अंतर्गत ये चीज़ें क्लियर कर दी गई थी और संशोधन के माध्यम से यहाँ पे बीएड को एलिजिबल कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तरह से शिक्षा का समवर्ती सूची में होना ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। और अगर यहाँ पे राज्य सरकार को चैलेंज किया भी जाता है, हालांकि राज्य सरकार के अंतर्गत भी ये चीज़ें हैं, बैक डेट से लागू की जा सकती हैं। अगर यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर, यहाँ कहें कि क्रिमिनल मैटर्स नहीं है, तो बिल्कुल से बैक डेट में जाके यहाँ पे लागू किया जा सकता है किसी भी नियम को। वही राज्य सरकार के अंतर्गत किया गया। लेकिन गाइस, आप कहीं ना कहीं केंद्र के अंतर्गत जो एनसीटीई के द्वारा संशोधन किया गया है वो आपके लिए काफ़ी महत्व रखता है, और समवर्ती सूची का विषय होने के कारण सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं वो आपके लिए इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बताना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया पे आज बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है बीएड बाहर होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड को लेकर ये चीज़ों को लेकर गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट का वक्त बर्बाद किया जा रहा है, जो कि आपने डबल बेंच के अंतर्गत भी देखा था। तो गाइज़, ऐसी स्थितियाँ हैं, आप बिल्कुल से निश्चिंत रहें। यहाँ पे बीएड को बाहर करने के लिए कोई भी यहाँ पे ऐसे कॉन्स, प्रोज और कॉन्स नहीं नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल से चीज़ें ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे बीएड बिल्कुल से बाहर नहीं हो सकता। और साथ ही साथ गाइस, आज कोर्ट के रुख के बारे में आपको बताते चले, आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित हैं, उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कही कि यहाँ पे ये मुद्दा बीएड को लेके
पहले उठाना चाहिए था आपको। एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो चुके हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है, वो एग्ज़ामिनेशन में बैठ चुके हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर करना किसी भी तरह से सही नहीं होगा। और डबल बेंच पे अभी ये मुद्दा क्लियर नहीं हुआ है हाई कोर्ट के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट आप कैसे पहुंच सकते हो गाइस? कई यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिले हैं। जजेस ने खुद से ऑब्जेक्शन क्रिएट किया जब बीएड का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा था। फ्रेंड्स, सीधे से ये भी कहा गया है यूयू ललित के द्वारा कि यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा बीएड का मुद्दा और केवल अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन और साथ ही साथ कट ऑफ पे बहस देखने को मिलेगी। ये चीज़ें सीधे से यूयू ललित सर के द्वारा कहा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताते चले, पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, जैसे ही सुनवाई समाप्त हुई थी मैंने क्लियरली आपको बताया था कि 16 तारीख की डेट लगा दी गई है, अर्थात कल की। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया जजेस के थ्रू आउट, अर्थात क्लियरली यूयू ललित सर ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि कल मेरी बेंच नहीं है, लेकिन 69 शिक्षक भर्ती का मामला सुनने के लिए मैं कल बैठूंगा। और गाइज़, ये आपकी जो कोर्ट शुरू होने वाली है 69 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर, वो 10:30 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल से मान के चलिए कि यहाँ पे आपके जस्टिस यूयू ललित सर बिल्कुल से चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है वो जल्दी से निस्तारित हो और कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है और कल ये मुद्दा निस्तारित होने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीएड के मुद्दे को बिल्कुल से हटना ही चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पे बात करना और मुद्दे से भटकने जैसा ही होगा। और यहाँ पे मेन मुद्दा आपका 37,000 सीटों को लेकर है और साथ ही साथ यहाँ पे 60-65, 40-45 के कट ऑफ को लेकर है। गाइज़, यहाँ पे आपको बताते चले 40-45 और 60-65 कट ऑफ को भी सोशल मीडिया पर काफ़ी देखने को रन किया जा रहा है, काफ़ी देखने को मिल रहा है। वहाँ पे भी आपको बताते चले कि अभी एक पक्ष की बात सुनी गई है, 60-65, 40-45 का पूरा पक्ष नहीं सुना गया है। अभी यहाँ पे एक ही पक्ष की वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि किसका पलड़ा भारी है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जजेस ने यहाँ पे सीधे से ये चीज़ भी पूछा था कि जब 60-65, 40-45 पे 2,15,000 अभ्यर्थी पास आउट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में 40-45 कट ऑफ कैसे लग सकता है? और साथ ही साथ दोनों विज्ञापनों में, चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती हो या फिर 68,500 हो, इन दोनों के बीच में बिल्कुल से आपके जज जो हैं यूयू ललित, उन्होंने डिफरेंसेस बताने की कोशिश की। यहाँ पे उन्होंने सीधे से कहा कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस होता है। सब्जेक्टिव के अंतर्गत अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल से नहीं कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आपको रॉन्ग और राइट सेलेक्ट केवल करना होता। इस तरह से ऑब्जेक्टिव थोड़ा आसान होता है। तो इस भर्ती में 60-65 लग सकता है। तो गाइस, इस तरह से आप एक चीज़ देख सकते हो कि लॉजिकली झुकाव 60-65 की तरफ देखने को मिल रहा है। तो गाइस, ऐसी स्थितियों में आपको बताते चले कि बीएड के मुद्दे पे भटकाव बिल्कुल सही नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल से जो बहस है वो होनी चाहिए मॉडिफिकेशन, अर्थात जो सरकार के द्वारा रिव्यू पिटिशन डाला गया है इस पे, ताकि 37,000 सीटों को जो रिज़र्व किया गया है उन्हें रिलीज़ किया जाए। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे 60 और 65 के का मुद्दा और 40 और 45 का मुद्दा है, उन पे ट्रांसपेरेंसी के साथ बहस होनी चाहिए। तो गाइस, कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह से आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट रूम में यहाँ पे वर्चुअल कोर्ट के अंतर्गत जब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन का समय आया, वो वहाँ नहीं थे, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने पाए और कल की हियरिंग में वो कॉन्टीन्यूटी के बेसिस पे मौजूद रहें कोर्ट रूम के अंतर्गत, वर्चुअल कोर्ट रूम के अंतर्गत। तो गाइज़, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है और कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे सरकार बिल्कुल से अपनी तरफ से स्ट्रॉन्गनेस के साथ कल पक्ष रखे और यहाँ पे तुषार मेहता सर अपनी बातें रखें 37,000 सीटों को लेकर और साथ ही साथ 60, 65, 40, 45 को लेकर। और साथ ही साथ गाइज़, बताते चले आपको बीएड को लेकर चीज़ें क्लियर हैं, बस इस पे अपनी बातें रखने की ज़रूरत है। और गाइज़, बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। और गाइज़, जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी बिल्कुल से कल आपको डिटेल्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएंगी और सारे र्यूमर्स से गाइस दूर रहें। और बीएड को लेकर जो बीएड के अभ्यर्थी असमंजस में पड़े हुए हैं, आपको बिल्कुल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय होने की वजह से भी ये मुद्दा आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एनसीटीई ने आपके विज्ञापन के पहले ही संशोधन कर दिया था और उसके तहत
बिल्कुल से बीएड मान्य है 1 to 5th के लिए। तो गाइज़ ये रहा इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले थे और हमने आज किया आपके साथ में। सो गाइज़ जो भी अपडेट्स आएंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। गाइज़ अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके। गाइज़ इस वीडियो में इतना ही गाइज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।